24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बात है। 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की इस संकल्प के साथ आप बताइए प्रधानमंत्री जी कितना आराम करते बताओ। राम काज की नहीं बिना मोहि कहां विश्राम, वैसे राष्ट्र काज की नहीं बिना मोहि कहां विश्राम। और मैं तो कहता हूं जैसे श्री हनुमान जी के दिल में आप देखते हो कि सीता राम की मूर्ति विराजमान रहती है, वैसे ही इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हृदय में हर समय विराजमान है। वो इतनी मेहनत अपने लिए नहीं करते हैं, इस देश के गरीबों के लिए करते हैं, किसानों के लिए करते हैं, इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए करते हैं। इसलिए एक लाइन और है, सभी विपक्षी परेशान बिना मेल की यारी है। क्या सभी विपक्षी परेशान है, बिना मेल की यारी है। एक अकेला मोदी अपना गठबंधन पर भारी है। एक अकेला मोदी अपना गठबंधन पर भारी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, 2024 के चुनाव की दृष्टि से मैं तो कि अभी सब हमारे पत्रकार मित्र कहेंगे कि 2024 का मंत्र पढ़ा करके चलेंगे। मंत्र में ही नहीं, इसे हिंदुस्तान का एक देशभक्त जप रहा है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है वह भी जप रहा है, और जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वह भी सही और गलत का फैसला करना जानता है। इसलिए लगातार हम प्रचंड बहुमत के साथ देश और प्रदेश के अंदर सरकार बनाए हैं और शानदार ढंग से चलाए हैं और चला रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया तो 400 पार का नारा देने लगे थे, याद है कि नहीं आपको? चुनाव परिणाम आने से पहले ही गुंडागर्दी शुरू हो गई, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का फैसला करेगी। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, अहंकार से राजनीति नहीं होती, और सपा अहंकार से भरी है। बसपा का एक विधायक, एक एमएलसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और लोकसभा में यहाँ के एक सांसद, मैंने सुना उनको भारत माता की जय बोलने में परहेज होता है। सही है? अब भारत में रहना है, भारत माँ की जय नहीं बोलना है, ये तो अशोभनीय है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज इसका फैसला नहीं सुनाना चाहता, इसका फैसला संभल लोकसभा क्षेत्र की जनता को देकर के जा रहा हूं कि 2024 में ब्याज के साथ इसका हिसाब चुकता कर देना, या जरूर आप कर देना। मेरे भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन को देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी का अंत करने वाली है। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति से प्रदेश को मुक्त कराने वाली पार्टी कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है, और उस भारतीय जनता पार्टी की ताकत आप सब कार्यकर्ता में। मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगा, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसे 2024 की तैयारी लगी है। हम ये राष्ट्र यज्ञ है, और इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी सभी लोगों की भूमिका होनी चाहिए। पूरी ताकत से पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे अभियान हैं, आपको उम्मीद भी बताते हैं पार्टी के हमारे योजना। कोई गरीब आदमी है, इलाज कराने का पैसा नहीं है तो बीमारी से मरने नहीं पाएगा। देश का गरीब माँ बाप
बेटा प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप सब जानते हो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। ऐसी सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब के घर में भी आज बिजली लग गई है, शौचालय बन गया है, जिनके पास रहने का आवास नहीं था प्रधानमंत्री आवास बन गया है, मुख्यमंत्री आवास बन गया है। गुंडे अपराधी यूपी छोड़ करके भाग रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत बीमारी बची है, ये मत सोचना कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब ठीक कर दिया। अरे अभी ठीक करने के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत में बनाने का लक्ष्य दिया है, याद है कि नहीं याद है? और मैं यह आकलन कर सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा का कमल ही खिला रहेगा। तो यहाँ मेरा कार्यकर्ता बैठा है, कोई बूथ का होगा, कोई मंडल का होगा, कोई जिले का होगा। आज वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में होगा, लेकिन कल वो आने वाले समय में कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई प्रदेश सरकार का मंत्री बनेगा, कोई देश की राजनीति का हिस्सा होगा, कोई प्रदेश की राजनीति का हिस्सा होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल से आगे बढ़ने वाली पार्टी। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह निवेदन करने के लिए, आह्वान करने के लिए आया हूँ कि 2024 की तैयारी शुरू चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे विरोधी, कुछ बताएंगे, कोई समस्या होगी छोटी मोटी, उसको लेकर के कहेंगे अरे आपकी तो ये समस्या सुनी नहीं गई। अभी किसी ने इतना दम नहीं मेरे कार्यकर्ता की समस्या ना सुने, समस्या नहीं सुने, लेकिन कोई समस्या अगर रह जाती है तो आप में से कई लोग लखनऊ तक आ जाते हो, मेरे पास आते हो ना। लखनऊ भी आने के लिए स्वागत है, लेकिन मंत्रिपरिषद की एक सदस्य आपके बीच में आदरणीय गुलाब देवी जी रहती ही है, लेकिन लखनऊ भी आपके पास आया है। जिस सरकार को आपने बनाया है वो सरकार आपके द्वार पर है। इसलिए 2024 के लिए मैं कार्यकर्ता मित्रों आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। चुनाव हम जीतेंगे, हमको इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। तीसरी बार बताओ मोदी जी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बनाने के लिए पसीना बहाओगे कि नहीं बहाओगे? कोई छोटी मोटी बात होगी ना, हर बात निपट लेंगे, लेकिन 2024 तक कोई छोटी मोटी बातों को लेकर के कोई नाराज होकर नहीं बैठना जी। सबको पूरी ताकत के साथ, केवल मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरे बूथ से सबसे अधिक कमल के फूल। वैसे आप सब मैं जानता हूं बहुत ताकतवर है, इसलिए आज की इस बैठक में मैं एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि सही है तो खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी के सामने, राजा वर्मा जी है ना यहाँ पर वाले, उनके घर में दुखद घटना हुई, उस पर भी हम शोक जाहिर करते हैं। आज वो उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रभारी अध्यक्ष सब लोग मिलकर के 2024 की तैयारी में जुटे रहें और 2024 में कमल खिलाने का काम करें। एक सूचना मैं और आपको दूंगा, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के हाथों में देख रहा था अभी आवेदन, हड़बड़ी नहीं करना जी। बिना आवेदन लिए आपको विश्वास है क्या कि केशव प्रसाद यहाँ से हट जाएगा? आपकी कोई शिकायत होगी तो सुन सकते ही जाऊंगा, ले सकते ही जाऊंगा। यह जरूर ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमारा कार्यकर्ता बहुत भोला भाला, सावन का महीना है, भोले बाबा की जय जयकार हो रही है। अभी मुझे हरि बोल जी की, एक महाराज जी की प्रतिमा किसी कार्यकर्ता साथी को भेंट करने का काम किया। मन में कई बार गुस्सा होता है, मैं अभी पूछूं बताओ अच्छा काम क्या क्या किया है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार में, तो पूरा याद नहीं होगा। कोई नहीं कुछ हुआ है तो वह जरूर आप याद रखें। अरे अभी तो पहली झांकी है, अभी तो बाकी कुछ बहुत कुछ बाकी है। आज सबकी ताकत के बल पर ही जय श्री राम करते करते हम श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होकर अपनी आंखों जहां हुए बलराम मुखर्जी वो काश्मीर हमारा है, यह नारा लगाते हुए 370 विदा कर देने का, यह नारा लगाते हुए
कि हम गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। 13.5 करोड़ लोगों को देश में गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनको सामान्य नागरिक के जीवन स्तर तक पहुंचाने का काम किया। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया। 12 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते नहीं थे, खाते खोलने का काम किया गया। इस देश के अंदर लगभग 15 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। अकेले मैं अभी देख रहा था आंकड़ा, अकेले आपके संभल जिले के अंदर ही 10,000 लगभग 13,000 की संख्या में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास 13,000 घर यहाँ केवल एक छोटे से जिले के अंदर दिए गए। कई जिले ऐसे जहां 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास गांव के शहर के मिलाकर, और इसी जिले के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में आप जो किसान है उनके खाते में डायरेक्ट आती नहीं आती राशि। अब इसमें जो 100 रुपया में से 15 रुपया भेजते थे, अब उनका दर्द बढ़ गया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि दर्द दूर होने वाला नहीं, अभी उनका दर्द बढ़ने वाला है। जो 100 रुपया निकाल करके 15 रुपया लोगों तक पहुंचाते थे, वो 85 कहां गया? वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना खोलने का काम कर रही है। और जब खोज हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, नोट की गड्डियां मिल रही हैं, सोने की सिल्लियां मिल रही हैं, तब यह सारे विरोधी विचलित हो रहे हैं। अरे एक हो जाओ, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ गए तो चल जो भी बचा है कुछ भी नहीं बचेगा और सबकी बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी। ये भय से सारे विरोधी एक हो रहे हैं। उनके पास गरीब कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का, महिला सशक्तिकरण का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का, देश की सीमाओं की सुरक्षा का, विश्व के अंदर भारत की पहचान का कोई स्वप्न नहीं है। मोदी जी के लिए पूरे हिंदुस्तान का हर परिवार उनका परिवार है, और जो यह गठबंधन बनाए हुए हैं उनका परिवार ही पूरे राज्य का परिवार वो मानते हैं। ये जो अंतर है, इसको बांटने का यह सुनहरा अवसर आप सबके सामने है। मुझे अभी यहाँ पर प्रशासनिक समीक्षा बैठक भी करनी है। प्रदेश के 75 जिलों में से 25 जिले स्वयं आदरणीय और पार्टी के कार्यालय में जाकर के आप सब कार्यकर्ताओं से भेंट करूं। मुझे बताया गया कि पार्टी का जो कार्यालय है, पार्टी कार्यालय का मुख्यालय जो है यहाँ से दूर है। हाँ बताओ। तो आप सबको रिसोर्ट में आने का कार्यक्रम बनाया गया। आप सब जानते हैं मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आप सब भी कार्यकर्ता हैं, और मैं यह बात लगातार कहता हूं कि मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, कार्यकर्ता पहले हूं। भारत माता की। कार्यकर्ता साथियों से मिल करके आप सबकी जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी लेकर के और उनका सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो, इसका निर्देश दे करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। लेकिन मैं आप सबको आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने सबसे बड़ा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी संगठन में आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के माध्यम से किए गए काम के बल पर और आगे करने का विश्वास दिलाते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का
मेरे संबंध की कार्यकर्ता भी कमजोर नहीं है, उनको कोई कमजोर आंकने की कोशिश ना करें। आपने 2014 के लोकसभा में कमल खिलाया था कि नहीं खिलाया था? दोनों आत्मा को खिलाया था कि खिलाया था? आप तो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, कभी कभी अपनी ताकत भूल जाते हो, और जब ताकत भूल जाते हो तो विरोधियों को कभी ये लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो विजय रथ को रोक सकते हैं। लेकिन मैं उनको आप सबके बीच में यह पूरे विश्वास के साथ रह करके जाना चाहता हूं, सारा विपक्ष चुप हो जाए तब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय यात्रा चल रही है उसको रोकने का दम किसी में नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं के बल पर जो विजय यात्रा चल रही है उसको रोकने की ताकत किसी विरोधी में नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव 5 साल के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार नहीं है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके हिंदुस्तान को 100 साल आगे पहुंचाने का चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2014 से 2024 तक, आप हिसाब लगाइएगा, विरोधियों से भी पूछ लीजिएगा, उनके पास कोई उपलब्धि है क्या? उनके पास क्या है? गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ पैसा है। लेकिन पैसे के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है आप सबसे, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस लिए है? इस देश से परिवारवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए, विदाई होनी चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार की राजनीति का खात्मा होना चाहिए। इस देश से तुष्टीकरण की घटिया राजनीति, घिनौनी राजनीति का अंत होना चाहिए। बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और यह संकल्प सफल बनाने का दायित्व आप सबके मजबूत कंधों पर है। मैं आपकी ताकत को जानता हूं। 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से 73 सांसद जिताए थे। जिताए थे कि नहीं जिताए थे? 2017 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, आप सब कार्यकर्ताओं ने 325 विधायक जिताए थे कि नहीं जिताए थे? जो विपक्षी सरकार के रहते हुए गुंडे, अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण करने वाली सरकार के रहते हुए 73 सांसद और 325 विधायक जिता सकते हो, तो आज तो एकदम स्मूथ है, आज समीक्षा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बार आप सबको कहना चाहता हूं, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया, राष्ट्रीय लोकदल उसका हिस्सा हो गया, कांग्रेस हिस्सा हो गई, लेकिन उसके बाद भी अब 64 के बाद अब हम 66 सांसद हो गए, तो रामपुर आजमगढ़ भी भाजपा का कमल खिल चुका है। अब भतीजे श्री अखिलेश यादव जी जो मोहम्मद आजम खां के भतीजे थे ना, और उनके चचा वाले दोनों फिर कमल के फूल थे। इसलिए मैं आप सब लोगों 2024 में 80 की 80 संभल को संभालने का दम समाजवादी पार्टी में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। संभल को संभालने की ताकत आप सबके